बार बार आप अनेकों बार सुन चुके हैं, बलाबलाधिकरण बोलते हैं, बलाबल। श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। पर दुर्बल होते जाता है पूर्व की अपेक्षा से। श्रुति प्रमाण सबसे बलवान है, उससे दुर्बल है लिंग, उससे दुर्बल है वाक्य, उससे दुर्बल है प्रकरण, उससे दुर्बल स्थान, सबसे ज़्यादा दुर्बल समाख्या। जब एक वाक्य में विनियोग करने के लिए दो दो प्रमाण एक साथ आ जाते हैं, अप्रबल दुर्बल का विचार किए ही विनियोग करना, निर्णय करना होता है। उसके लिए यहाँ पर अब इसका नाम बलाबल पेटिका, जैसे आपने पहले बक्ष पेटिका 12 अधिकरणों का देखा, ये 5 अधिकरणों का है बलाबल पेटिका। यहाँ से लेकर 11वें तक 7, 8, 9, 10, 11। सबसे पहले बलाबल अधिकरण के अंतर्गत श्रुति प्राबल्य का विचार होगा। श्रुति प्राबल्याधिकरणम, श्रुति प्रमाण सबसे प्रबल है, ये सिद्ध करने के लिए आरंभ करते हैं। ऐन्द्रियोपस्थीयतां वन्निर इंद्राग्न्योर विकल्पनम समुच्चयो वा उत शक्र समुच्चयो वोत शक्र एवाग्नि केवलो अथवा। विकल्प श्रुतिलिंगाभ्यां गुणावृत्त्या समुच्चयः श्रुति शक्त्यनुसारेति शक्र एकोत्र लिंगतः शक्तिरुक्ता श्रुति शीघ्रा लिंगम श्रुत्यनुमापकम हेराकांक्षात्मके बोधे श्रुत्याग्नौ केवले स्थिति। कहते देखो, ऐन्द्रिया गार्हपत्य उपतिष्ठते मंत्र पूर्व में विचार हो चुका है निवेशाधिकरण में, तो वही वाक्य को दोबारा उठा रहे हैं श्रुति प्रमाण प्रबल बताने के लिए। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐन्द्रिया उपस्थियताम, इसलिए इंद्रिय इच्छा के अंदर उपस्थान करना किनका? वन्निर इति इंद्राग्न्योर वा इति विकल्पनम। वन्य का तात्पर्य गार्हपत्यग्नि, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, विषय वाक्य को बता दिया, ऐन्द्रिया उपस्थियता वन्नी, ये विषय वाक्य। अब विकल्प शुरू होगा। पहला पूर्व पक्ष कहता है इंद्र और अग्नि दोनों को उपस्थान हो, इंद्राग्नियोर विकल्पनम। दूसरा कहता है पूर्व पक्षी नहीं, समुच्चय करो, दोनों का समुच्चय, दोनों का ही उपस्थान होगा। तीसरा कहते हैं नहीं, इंद्रिया मंत्र के आधार पर, लिंग प्रमाण के आधार पर शक्र माने इंद्र को ही लेना चाहिए, शक्र इंद्र का ही पर्यायवाची है। तो सिद्धांत ये नहीं, अग्नि केवल गार्हपत्य अग्नि की ओर उपस्थान करने के लिए मंत्र प्रयोग होगा, यही विनियोग होगा। तो 4 पक्ष है, 3 पूर्व पक्ष, 1 सिद्धांत। विकल्प समुच्चय शक्र एव वा, सिद्धांति केवल अग्नि। संशय दिखा दिया। अब कह रहा है पहला पूर्व पक्ष विकल्प मानना उचित है। क्यों? श्रुति लिंगाभ्याम, श्रुति और लिंग प्रमाण के आधार पर विकल्प मानना उचित है। दूसरा कहते नहीं, समुच्चय करो, गुणावृत्तिया समुच्चय, श्रुति प्रमाण के हिसाब से कौन है? गार्हपत्य प्रधान है। लिंग प्रमाण के आधार पर इंद्रो देवता ऋचाया ऐसे करते हुए तजितांत के कारण से इंद्र देवता प्रधान मालूम हो रहा है। 2 प्रधान है, प्रति प्रधानम गुणावृत्ति नहीं लागू हो जाएगा। अच्छा, समुच्चय करके गुणों की आवृत्ति कर देना। श्रुति शक्यानुसारा इति शक्र एको, अथवा श्रुति भी आखिरी में प्रवृत्त जो हुई है वो लिंग के अधीन है, शक्यार्थ को जाने बिना श्रुति क्या कर लेगी। इसीलिए लिंग प्रमाण के आधार पर शक्र एको, अत्र लिंगतः, लिंग प्रमाण से। सिद्धांत तो नहीं, शक्ति रुक्ता श्रुति शीघ्र, श्रुति प्रमाण अत्यंत शीघ्र, किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा के बिना निरपेक्षो रवः श्रुति, ये लक्षण है।
अन्य किसी की अपेक्षा के बिना केवल प्रकृति प्रत्यय रूढ़ यौगिक आदि 4 प्रकार शब्दों से अर्थ ज्ञान होने का नाम श्रुति प्रमाण है। इसलिए शक्ति रुक्ता श्रुति शीघ्र लिंगम श्रुत्यनुमापकम। लिंग प्रमाण से विनियोग करोगे, लिंग को तो पहले श्रुति कल्पना करनी पड़ेगी। विनियोग लिंग प्रमाण सीधे नहीं कर सकता। लिंग प्रमाण शब्द सामर्थ्य को बता देगा, सामर्थ्य के बाद उस सामर्थ्य के आधार पर आप उसका विनियोग कैसे करेंगे, एक श्रुति प्रमाण कल्पना करनी पड़ती है। अतः लिंग प्रमाण से विनियोग करने में श्रुति कल्पना आधिक्य है, और श्रुति प्रमाण करने में किसी की कल्पना की जरूरत नहीं है, साक्षात विनियोग हो जाएगा। इसे निराकांक्षात्मक बोधे, बिना किसी भी आकांक्षा ही नहीं होती, इत्यात्मक ज्ञान रूपा श्रुति प्रमाण जो है अग्नौ केवल स्थिति, इसलिए अग्नि मात्र में इस ऐन्द्रिय ऋचा का विनियोग उपस्थान करने के लिए विनियोग कर देता है। देखिए आरंभ होता है, ऐन्द्रिया गार्हपत्य उपतिष्ठति श्रूयते, यह विधिवाक्य है। ऐन्द्रिय ऋचा इंद्र देवता ऋचा का उच्चारण करते हुए गार्हपत्य अग्नि की ओर उपस्थान करना, यही सीधा सिद्धांत पक्ष का अर्थ है। यदि श्रूयते क्या है वह मंत्र, कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सश्चसी दाशुखे इति असौ ऋग ऐन्द्रिक, इस ऋचा का नाम ऐन्द्रिय ऋचा। तत्र इंद्र से प्रकाशनाथ, क्यों इंद्र के ही संबोधन, हे इंद्र संबोधन है। भो इंद्र, अर्थ स्वयं बता रहे थे कि आगे, भो इंद्र कदाचित अपि घातको न भवसी, आप कदाचित अपि अपने यजमान का, अपने भक्त का घातक नहीं होते हैं। किंतु आप करते क्या है, किंतु आहुतिम दत्तवते यजमानाय प्रिय से इत्यर्थ, आहुति देने वाले यजमान के प्रति आप अत्यंत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, उसको भोग देते हैं, फल देते हैं। इस तरह से इस वाक्य का अर्थ, कदाचन न स्तरीरसी किंतु सश्चसी धाशुके, देने वाले के प्रति सश्चसी, आप हमेशा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने वाले हैं। तत्र इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूपात लिंगात, इंद्र रूपी देवता का प्रकाशन इस वाक्य से मालूम हो रहा है कि उसको संबोधन करके उसकी गुण का गान किया गया, स्तुति किया गया है। अतएव यहाँ पर जो है लिंग प्रमाण के आधार पर मंत्र से इंद्र विषय क्रिया साधनत्व गम्यते, लगता है इस मंत्र को कोई न कोई इंद्र विषय, इंद्र संबंधी क्रिया करते वक्त इसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसे मालूम होता है। यदि असौ मंत्र इंद्र प्रदान क्रिया या साधको न भवेत, व्यतिरिक्त मुख से बोल रहे हैं, यदि यह मंत्र, हाँ यदि यह मंत्र इंद्र प्रदान क्रिया के साधक साधन नहीं है, तदानीम अनेन मंत्रेण इंद्र प्रकाशन व्यर्थम स्यात्, तब तो इस मंत्र के द्वारा इंद्र का स्तुति रूप प्रकाशन करना व्यर्थ हो जाएगा, व्यतिरिक्त मुख से कह दिया। अतः निश्चित रूप से इस मंत्र को इंद्र संबंधी क्रिया में ही लगानी होगी। तस्मात् एतन् मंत्र करणक क्रिया प्रति इंद्र प्रदानम इति एतार्श बुद्धि उत्पादनम लिंग विनियोग, इसलिए यह मंत्र एतत् मंत्र करणक क्रिया के प्रति इंद्रिय प्रदान है। इस प्रकार से एतार्श बुद्ध्युत्पादनम, एतार्श बुद्ध्युत्पादनम लिंग प्रमाण के द्वारा विनियोग हो गया। और कौन सी क्रिया है, आकांक्षों की, कासो क्रिया इति विशेष जिज्ञासायाम ऐन्द्रोपतिष्ठत, इंद्रिया उपतिष्ठित क्रियापद है, उसको जोड़ दो। भले बीच में गार्हपत्य व्यवधान है, उसको छोड़िए, उसके बाद में देखा जाए कहाँ चले जाएंगे, उसको कैसे करना है। लेकिन अभी हमें क्रिया की अपेक्षा हुई, इंद्रदेव संबंधी क्रिया कौन सा है, उपतिष्ठते जोड़ दूंगा। ऐसे इंद्रिया उपतिष्ठते, ये लिंग प्रमाण स्तर से विनियोग हो जाएगा। यदि विशेष जिज्ञासायाम इंद्रिया उपतिष्ठित्यनेन अवरुद्ध पदद्वैरूपेण, परस्पर अर्थान्वय करने में कोई विरोध न होने के कारण से अवरुद्ध पदद्वैरूपेण वाक्येन उपस्थान क्रियायाम पर्यवसानं क्रियते, लेकर के उपस्थान रूपी क्रिया में इसका पर्यवसान किया। एक पक्ष हो गया। लिंग प्रमाण के अनुसार इंद्र प्रदान है,
और गौण है उपस्थान क्रिया। अब दूसरी पक्ष आइए, तथा सति ऐन्द्र मंत्रेण इंद्र उपतिष्ठेत इति अयम अर्थ पर्यवसति तथा गार्हपत्यमिति अनया द्वितीयांत पदरूपया। लेकिन समस्या है, गार्हपत्यम को क्या करोगे? वाक्य के बीच बीच पड़ा हुआ है ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठत है, और गार्हपत्यम में जो तृतीया है वो श्रुति प्रमाण है। कैसे? वही समझा रहे। तथा गार्हपत्यमिति अनया द्वितीयांत पद रूपया श्रुत्या गार्हपत्यस्य प्राधान्यम गम्यते। गार्हपत्य प्रधान मालूम हो रहा है। तच्च गुणपूताम यत् किंचित कर्णक क्रिया मंत्रेण न संभवति, और प्रधान तब होगा जब यत् किंचित कर्णक कोई न कोई क्रिया आपको पीछे माननी पड़ेगी। और वो क्रिया कौन सी है? ततः तार्शिं कांचित क्रियां प्रति गार्हपत्य प्रधानम इत्येतार्श बुद्धि उत्पादनम श्रुति में विनियोग हो गया। इसे श्रुति क्या बोलती है? एतार्श गार्हपत्य प्रधान है जिनका ऐसा कोई न कोई क्रिया हो, गुण गुणभूता, उसमें इसका विनियोग करना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? उपतिष्ठ सतन्वय कर दूंगा, गार्हपत्यम उपतिष्ठत, प्रधान हो जाएगा गार्हपत्य और गुण हो जाएगा उपतिष्ठत। अतः दोनों में दोनों प्रकार के लिंग प्रमाण से विनियोग करो तो भी उपतिष्ठते क्या हो गया? गुण हो गया। श्रुति प्रमाण से विनियोग करूंगा तो भी उपस्थान गुण हो गया। लिंग प्रमाण में प्रधान कौन है? इंद्र। श्रुति प्रमाण में प्रधान है गार्हपत्य। ये अंतर के साथ विनियोग हुआ है। अब इसके आधार पर पूर्व पक्षी कहेगा यदि ऐसा है दोनों में से किसको त्यागना ठीक नहीं, दोनों प्रमाण प्रमाण है, इसे विकल्प कर दो। इसलिए ऐन्द्रियोपतिष्ठते इति पदद्वयेन मंत्र विशेष क्रिया विशेष पर्यवसानम भवति। इसलिए ऐन्द्रियोपतिष्ठते इन पदद्वय के द्वारा मंत्र विशेष और क्रिया विशेष का पर्यवसान होता है। तथा सति ऐन्द्रेण मंत्रेण गार्हपत्योपतिष्ठते इत्यर्थो ये श्रुति से विनियोग सिद्ध हुआ। तदेवं श्रुतिलिंगयोर विरोधे सति, श्रुति प्रमाण और लिंग प्रमाण में विरोध हो गया। दोनों उपस्थान क्रिया को गुण मान रहे, लेकिन एक कह रहा है इंद्र प्रधान है, इंद्र के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए, इंद्र संबंधी क्रिया मानी जाए। दूसरा कहते नहीं, गार्हपत्य अग्नि के प्रति उस क्रिया को अन्वय किया जाए। जब दोनों का परस विरोधी अन्वय हो रहा है, दो भिन्न प्रधान आ गए, तब क्या करें? सती प्रमाणत्व विशेषात, दोनों प्रमाण है ना, किसको हम कैसे कह दे दुर्बल है प्रबल है? इसीलिए पूर्व पक्ष का कहना है व्रीहियववद विकल्प, जैसे व्रीहिर्वाय जेता यवैर्वाय जेता, मंत्र में वाया हुआ है वहाँ, इसलिए श्रुति प्रमाण के हर विकल्प मान लिया। यहाँ पर दो प्रमाण के विरोध होने से विकल्प मान लो। विकल्प इति एक पूर्व पक्ष, प्रथम पूर्व पक्ष हो गया। तब दूसरा पूर्व पक्ष आरंभ होता कहता है इंद्र गार्हपत्य हो प्रधानत्व अविशेषात, इंद्र भी प्रधान है गार्हपत्य भी प्रधान है, एक लिंग प्रमाण के आधार पर, एक श्रुति प्रमाण के आधार पर। अतएव उपस्थान गुणत्वात्, और दोनों के प्रति एक ही क्रिया गुणभूत होकर अन्वय हो रहा है, उपस्थान क्रिया। ऐसी स्थिति में प्रति प्रधानम गुणावृत्ति न्यायेन, प्रति प्रधानम गुणावृत्ति से न्याय से उपस्थान आवृत्तिया श्रुतिलिंग समुच्चय, हाँ उपस्थान की आवृत्ति कर लो और श्रुति और लिंग प्रमाणों के समुच्चय करता हुआ उभय इंद्र और अग्नि इन दोनों के लिए उपस्थान क्रिया का अन्वय करके प्रयोग करना चाहिए। यदि द्वितीय पूर्व पक्ष। तो तीसरा पूर्व पक्ष आरंभ होता कहता है श्रुति विनियुंजाना वस्तु सामर्थ्यम अनुश्रुत्य विनियुक्ते, श्रुति को प्रधान नहीं मान रहा है, तो श्रुति प्रमाण भी विनियोग करते हुए वस्तुगत सामर्थ्य को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे सीधा विनियोग करेगा क्या तृतीय विभक्ति देख करके? नहीं तो वारिणा देहित बोलूंगा, वहां विनियोग हो जाएगा। जल से जलाओ, अग्नि से बुझाओ, हो जाएगा अन्वय? तो कैसे होगा? इसलिए वाक्य शब्द के प्रत्यय आदियों का अर्थ को मात्र लेकर के विनियोग श्रुति प्रमाण भी नहीं कर सकता।
उसका सामर्थ्य भी देखना पड़ेगा। क्या जल में जलाने का सामर्थ्य है? क्या अग्नि में बुझाने का सामर्थ्य है? इसलिए कहते देखो कि श्रुतिरपि विनियुञ्जाना वस्तु सामर्थ्य मनुश्रुत्यै विनियुङ्क्ते अन्यथा वन्यना सिंचेत वारिणा दहेत इति विनुज्येत। वन्य से पेड़ों को पानी दो, वन्य से सिंचन करो, पेड़ों को वन्य से सिंच दो, और पानी से क्या करना? तो वारिणा दहेत, पानी से जलाओ। यह अन्वय कैसे करेंगे आप? इसीलिए यह विनियोग नहीं होगा। आपने कहते हैं योग्यता नहीं है। वाक्यार्थ निर्णय में क्या मांगा आपने? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, 3 हेतु होता है वाक्यार्थ ज्ञान में, और इनमें क्या आपने कहा? योग्यता अभावात इदम वाक्यम अप्रमाणम कह दिया। इसीलिए श्रुति प्रमाण भी सामर्थ्याधीन है। वस्तु सामर्थ्य अनुसृत्य विनियुक्त है। ततः उपजीव्यत्वेन लिंगस्य प्रबलत्वात्, और सामर्थ्य निर्णय कौन कर रहा है? लिंग प्रमाण। शब्द सामर्थ्य लिंगम, इसीलिए लिंग प्रधान हो गया, प्रबल हो गया, श्रुति की अपेक्षा ज्यादा प्रबल पूर्व पक्षी कहता है। तथा उपजीव्यत्वेन लिंगस्य प्रबलत्वात् इंद्र एवं मंत्रेण उपस्थितेय इति तृतीय पूर्व पक्ष। इस लिंग प्रमाण के आधार पर इंद्र को ही प्रधान मानो, गार्हपत्य को नहीं। इति मंत्रेण उपस्थिति तृतीय पूर्व पक्ष। ऐन्द्र मंत्र से गार्हपत्य मुख्य वृत्तिया शक्य भावे, इसलिए ऐन्द्र मंत्र गार्हपत्यर्थ बोध कराने में मुख्य वृत्ति नहीं है। गुणवृत्तिया शक्तिरस्ति इति निवेशन इत्यस्मिन् उदाहरणे पूर्वमेव दर्शितम्। इस बात को हम निवेशन अधिकरण में, अर्थात जो पीछे गया है, पूर्वमेव दर्शितम 3:2:2 तीसरे अध्याय दूसरे पाद का दूसरा अधिकरण अब पढ़ चुके हो, उसमें जा चुका है पट संख्या 144 में, और निर्णय हम दे चुके हैं। तब क्या हमें करना पड़ेगा? इंद्र को प्रधान मानेंगे तो गार्हपत्य शब्द को भी इंद्र की ओर लक्षणा कर देंगे, और गार्हपत्य को प्रधान मानेंगे तब इंद्रपद की लक्षणा गार्हपत्य अग्नि की ओर कर देंगे। ये पूर्व में कह चुके हैं, निर्णय दिया वहां पर महाराज ने गार्हपत्य को प्रधान मानना पड़ेगा श्रुति प्रबल होने से। अतः इंद्र शब्द का अर्थ गार्हपत्य की ओर लक्षणा कर देंगे, यह वहां निर्णय हो चुका है। वही बता रहे तथा सती सामर्थ्य भावकृत प्रतिबंधाभावात् निर्वग्ना श्रुति शीघ्र विनियुक्त है। इसलिए आप कहते हो सामर्थ्य के अधीन विनियोग करना, ऐसा नहीं है। श्रुति प्रमाण को वस्तु का सामर्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द का सामर्थ्य महत्वपूर्ण है। वस्तु सामर्थ्य आप सोचते रहिए, हम तो केवल विधि कह दिया, हम करेंगे काम। हमें मालूम है दही डालेंगे आग बुझेगा, दूध डालोगे तो आग बुझेगा, मालूम नहीं क्या? पानी से आग बुझेगा। फिर विधि ने कह दिया दधना जो होती, हम दही से आहुति देंगे। अब आग ना बुझे उसके लिए क्या उपाय करना, वो भी विधि उसने पता है, विधि नहीं। तुरंत एक घी की आहुति दे दो। पैसा जो होती जल से प्रोक्षण होता है। अब आप वस्तु सामर्थ्य हम देखेंगे कि विधि को देखेंगे? इसलिए श्रुति प्रमाण वस्तु के सामर्थ्य को ध्यान नहीं देता है, विधि प्रधान है वहां पे। इसलिए कहते हैं कि देखो कि तथा सती सामर्थ्याभावकृत प्रतिबंधाभावात् निर्विघ्ना श्रुति शीघ्र विनियुक्त है। निर्विघ्न होकर के श्रुति प्रमाण झटिति विनियोग कर देता है। लिंगंतु विलंबेना, लेकिन लिंग प्रमाण शब्द सामर्थ्य बता देता है, विनियोग करने का क्षमता उसमें नहीं है। विनियोग करने के लिए उसे श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी। क्यों? होता क्या है? मंत्र पदानी आदो स्वाभिधेयम अर्थम प्रतिपादयन्ति। लिंग प्रमाण कैसे प्रवृत्त होता है वो दिखा रहे। लिंग प्रमाण क्या करता है? आदो सबसे पहले स्व हरेक पद का अभिधेयभूता जो अर्थ है उसको प्रतिपादन करेगा। ततो ऊर्ध्वम मंत्र से सामर्थ्य निरूप्यते,
उसका मंत्र का सामर्थ्य, जैसे अभी वर्तमान में कहा इस ऋचा के अर्थ के अनुसार इंद्र को ये बोध कराया जा रहा है, इंद्र को स्तुति कर रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है। सामर्थ्यम निरूप्यते, पश्चात सामर्थ्यवशात साधनत्व वाचनी प्राधान्यवाचनी श्रुति कल्प्यते। विनियोग करने से क्या करना पड़ता है? एक तो साधनत्व कल्पना करना पड़ेगा, साधनत्व तो बताया नहीं ना, तो साधन तो कल्पना करनी पड़ेगी। दूसरा साथ साथ उसके अंदर विनियोग कर विधित्व कल्पना करना पड़ेगा, प्राधान्यता लानी पड़ेगी। ये दो कल्पना कौन करेगा? श्रुति के आधार निर्णय होगा। उसे लिंग प्रमाण भले शब्द का सामर्थ्य के आधार शब्द का जो तात्पर्यार्थ बता देता है, लेकिन उतने मात्र से विनियोग नहीं कर सकता। उसके लिए मंत्र के सामर्थ्य के आधार पर साधनत्ववाचिनी और प्राधान्यवाचिनी श्रुति कल्प्यते। साच श्रुतिर मंत्रेण इंद्र उपतिष्ठित इति विनियुक्ते। तब जो है वह श्रुति यही कहेगा कि मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान करो, ये आपको कल्पना करना पड़ेगा। और विधि क्या बोल रहा है? ऐन्द्रिया गार्हपत्य उपतिष्ठित बोल रहा है, लेकिन आप क्या कल्पना कर रहे हो? ऐन्द्रिया इंद्र उपतिष्ठित कह रहे हो। बताओ, लिंग प्रमाण के द्वारा चलूंगा तो क्या हो जाएगा? इंद्रोपस्थान की ओर जाना पड़ जाएगा। कल्पित तो भी कि वहां प्रधान है ही नहीं, इंद्र प्रधान है, तय कौन करेगा? श्रुति प्रमाण विनियोग करने के लिए। और साधनत्व भी लाएगा मंत्र में श्रुति प्रमाण, तृतीय श्रुति के आधार पर। इसीलिए एताश कल्पना की अपेक्षा से प्राधान्यवाची कल्पना किया विनियुक्ति तथा सती प्रत्यक्ष श्रुतो। जब तक इतनी कल्पना आदि करके विनियोग करेगा, उसे पहले ही श्रुति क्या कर देती है? झट थी विनियोग कर दिया उसने गार्हपत्य उपस्थान के लिए। वही बता रहे तथा सती प्रत्यक्ष श्रुतो स्वाभिधेय प्रतिपादन विनियोगयोर मध्यवर्ती नौ सामर्थ्य निरूपण श्रुति कल्पना व्यापारो नास्तः। श्रुति प्रमाण के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाभिधेय शब्दार्थ मालूम है इसको, निरपेक्ष और शब्द का सामान्य अर्थ ले लेगा वो और विनियोग सीधा कर देगा। अब बीच में न लिंग की जरूरत है न कल्पना की जरूरत है, दो अंतराल में जरूरत नहीं पड़ा, कम हुआ, वही समझा रहे हैं। तथा सती प्रत्येक श्रुति में क्या हो रहा है? स्वाभिधेय प्रतिपादन विनियोग यो, स्वाभिधेय का प्रतिपादन करेगा और विनियोग करेगा। इतने से काम चल गया। मध्यवर्ती नौ सामर्थ्य निरूपण श्रुति कल्पन व्यापारो, सामर्थ्य का निरूपण करना और श्रुति कल्पना रूपी व्यापार, ये दोनों नास्तः इति प्राबल्यात् तया लिंगम बाध्यते। प्रबल होने से उस श्रुति प्रमाण के द्वारा लिंग प्रमाण को बाध दिया जाता है, क्योंकि उसमें 4 सीढ़ी है। लिंग प्रमाण की विधि क्या बताया? पहले प्रत्येक पद अपना अपना अभिधान कर देगा, फिर उसका सामर्थ्य बोध कराएगा, ठीक है, फिर साधनत्व प्रधानत्व कल्पना करेगा, उसके बाद विनियोग करेगा। 4 सीढ़ी आ रहा है। और श्रुति के लिए 2 ही है, स्वाभिधेयत्व और सीधा विनियोग। बीच में न सामर्थ्य कल्पना है न प्रधानत्वादि के लिए एक श्रुति कल्पना करने की जरूरत नहीं है। स्वयं श्रुति होने के कारण से सीधे ही विनियोग कर देगा। अतः 4 की अपेक्षा से 2 कौन सा शीघ्र होगा? बुद्धि उपस्थित होगा, 2 ही सीढ़ी पर होने वाला विनियोग। अतः श्रुति के प्रमाण के द्वारा लिंग प्रमाण बाधित कर दिया जाता है। न च प्रत्येक श्रुति विनियोग वेलायाम अलब्धात्मकत्वेन अप्राप्तम लिंगम कथम बाध्यत इति न शंकनीय। यदि ऐसा है लिंग प्रमाण प्रवृत्त होने से पहले ही श्रुति प्रमाण ने विनियोग कर दिया आपके अनुसार, फिर आप कैसे कर रहे हो? श्रुति लिंग को बाध दिया। अरे तो पैदा ही नहीं हो पाया, उपस्थिति नहीं हुआ लिंग प्रमाण, उसे पहले इसने विनियोग कर ही दिया। असंजात विरोधी है, अरे विरोधी में खड़ा हो तब ना उसको बाधेंगे। लिंग प्रमाण तो प्रवृत्ति नहीं हुआ, अप्राप्त है, अप्राप्त को बाध रहे हैं आप? ये पूर्व पक्षी पूछता है। प्रत्यक्ष श्रुति विनियोग की वेला में हम उस समय में अलब्धात्मकत्वेन अपने स्वरूप लाभ किया ही नहीं, प्रवृत्त हुआ ही नहीं अभी लिंग प्रमाण, तो अप्राप्तम लिंगम कथम बाध्यत इति न शंकनीय। भविष्य प्राप्ति प्रतिबंध से अत्र
जो है बाधत्वात्, या बाध का अर्थ है अप्राप्त बाध हम मानते हैं। भविष्य प्राप्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूर्व में उसको बाध दो। भविष्य प्राप्ति प्रतिबंध से व अत्र बाधत्वात्। इसके लिए हम लोग दृष्टांत देते हैं। हम लोगों के यहाँ क्या होता है भंडारे में, कभी कभी पर्ची में लिख देता है सन्यासी ही पधारे। अप्राप्त के बाद हुआ कि नहीं, आने के बाद बोला भगाओगे कि ब्रह्मचारी को है, ब्रह्मचारी जाने यहाँ नहीं आना, ऐसा नहीं होगा ना। पहले आपने लिख दिया सन्यासी आवे, इसका मतलब क्या है ब्रह्मचारी आदि अन्य ना आवे। अप्राप्त बाद हो गया, वो उपस्थित हुए नहीं, पहले आपने उनको रोक दिया, उपस्थित होने ही नहीं दिया। जैसे यहां पर भी श्रुति प्रमाण लिंग उपस्थित ही नहीं होने देगा, पहले भगा देगा। इसलिए कहते हैं श्रुतिया विनियुक्त मंत्र से पुनर्विनियोग आकांक्षाया अनुदयात, कि श्रुति के द्वारा एक बार विनियोग कर दिया गया है उस मंत्र को, उसका पुनर्विनियोग की आकांक्षा ही नहीं रह गया। अतः विनियोजकम लिंगम कथम प्राप्स्यति, इसे विनियोजक लिंग वहाँ प्रमाण की प्रवृत्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। तस्मात् गार्हपत्य उपस्थाने मंत्र प्रत्यश्रुतिया विनिज्यते, इसे गार्हपत्य के उपस्थान में ही इस इंद्रिय ऋचा को मंत्र को प्रत्यश्रुति प्रमाण के आधार पर विनियोग किया जाएगा। इस प्रकार से श्रुति प्राबल्य निश्चय हो गया। अब दूसरा कौन है, लिंग। लिंग की अपेक्षा से श्रुति प्रबल सिद्ध हुआ। और लिंग प्रबल है किसकी अपेक्षा से, लिंग के बाद वाक्य प्रमाण आएगा। तो वाक्य प्रमाण के लिए क्या है, ये सब दोनों मिलकर एक वाक्य पहले निर्णय लेगा। संविहारात, एक साथ उच्चारित पूर्वापर्येण, ऐसे शब्द भी बीच में रहेगा, जैसे तस्मिन सीधा, तस्मिन शब्द आ गया, पूर्व परामर्शक है वो। इसलिए वाक्य प्रमाण पहले स्व संविहारत्व निर्णय करेगा, फिर उसके विनियोग के शब्द का सामर्थ्य रूपा लिंग की कल्पना करेगा, और लिंग के बाद श्रुति भी कल्पना करेगा, तब वाक्य प्रमाण विनियोग करेगा। और उसकी अपेक्षा से लिंग प्रमाण को केवल श्रुति कल्पना करना है, लिंग कल्पना की जरूरत नहीं उसको। एक कल्पना लाघव हो गया, अतः वाक्य प्रमाण की अपेक्षा से लिंग प्रमाण प्रबल सिद्ध हो गया। यही प्रक्रिया के लिए आरंभ करते हैं। स्योनंत इति पूर्वार्धम तस्मिन् सेदिति चोत्तरम सदने साधने चायम सर्वो अथार्धे व्यवस्थिते तच्छब्दादेक वाक्यत्वे भवेदाद्य श्रुतिमृति लिंगस्य सन्निकृष्टत्वाद् वाक्य बाधे व्यवस्थितिः उदाहृतिर्यं वाक्य बाधे नत्वेन्द्रेत्यसौ बाधा दूर्धम निरर्थत्वाद् अप्रामाण्य प्रसंगतः। कहते हैं श्योनम ते सदनं कृणोम इत्यादि पूर्वार्ध है, तस्मिन् सीधा समेध से मान इत्यादि उत्तरार्ध है। ऐसे दो भाग में है, दोनों भाग मिलकर के एक पूर्वार्ध क्या करता है, आसन बनाने में है, और दूसरा बिठाने में है। सदने और साधने च अयम मंत्र, भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो वाक्य। और पूर्व पक्षी कहेगा संपूर्ण वाक्य दोनों मिलकर एक वाक्य मानो, और वाक्य प्रमाण के आधार पर एक कार्य में ही विनियोग कर दो, या तो आसन बनाने में या तो बिठाने में। ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो सर्वो अथ अर्धे, अथ आधे आदि की अलग अलग व्यवस्था कर दो। पूर्वार्ध का विनियोग सदन के लिए, उत्तरार्ध का विनियोग साधन के लिए, अलग अलग विनियोग कर देंगे, कोई संबंध नहीं, दोनों स्वतंत्र मंत्र हैं। ऐसा कहा आज सिद्धांति बोलेगा, इसे विकल्पित है सर्वो वा अर्धे व्यवस्थितो वा। पूर्व पक्षी कहता है तत्शब्दाद एक वाक्यत्व है, तस्मिन सीधा है ना बीच में, पूर्वार्ध के बाद उत्तरार्ध के शुरू में शब्द क्या है, तस्मिन, उसी में। तो पूर्व संबंध बता रहा है, तस्मिन तत्शब्दाद एक वाक्यत्व भवेद आद्य श्रुतिम प्रति। इसीलिए आद्य पक्ष में सर्वो, संपूर्ण को एक मान करके विनियोग करना चाहिए। श्रुतिम प्रति लिंग से सन्निकृष्टत्वात्,
वाक्य बाधे व्यवस्थित स्यात्। देखो ऐसा नहीं, क्यों? वो वाक्य प्रमाण लिंग प्रमाण कल्पना कर लेगा, श्रुति कल्पना करेगा, उसके बाद विनियोग करेगा। उसकी अपेक्षा से लिंग से सन्निकृष्टत्वात्, लिंग प्रमाण क्या है? सन्निकृष्ट विनियोग में एक ही कल्पना उसको करना पड़ता है, श्रुति कल्पना। वाक्य के लिए विनियोग के पीछे दो कल्पना, लिंग और श्रुति। अच्छा, सन्निकृष्ट होने के नाते वाक्य बाध है, वाक्य का बाध होने के कारण आधे आधे की अलग अलग व्यवस्था प्रदान कर दिया जाएगा। किसी पूर्व पक्षी ने खड़ा होकर बोलने लगा, या इस वाक्य को क्यों लिया आपने? उसी को ले लेते। जो पूर्वाधिकरण का विषय था, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐन्द्रिया उपतिष्ठते अलग है, गार्हपत्य अलग है, ऐसे पूर्व पक्ष उठाओ और उसको समाधान करता हुआ लिंग प्रमाण से विनियोग कर दो। तक ऐसा नहीं हो सकता, वह दो वाक्य है नहीं, एक ही वाक्य वहाँ। देखो, उदाहृतिर्यम वाक्य बाधे, वाक्य बाद पूरक लिंग प्रमाण का विनियोग करने के लिए जो उदाहृति ऐन्द्रिया इत्यादि कोई असौ, इंद्रिया इत्यादि जो पूर्व अधिकरण का विषय वाक्य था वही नत्व असौ, वो नहीं हो सकता। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बाधादृतम निरर्थत्वात्, बाध कर से पहले वो निरर्थक हो जाएगा। या प्रामाण्य प्रसंगत अप्रामाणिक हो जाएगा, फिर पूरा ही वहाँ पर कुछ भी विनियोग ही नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज़ का आप विनियोग नहीं कर पाएंगे यदि उसको वाक्य प्रमाण विषय के साथ जोड़ना चाहेंगे तो। देखिए कैसे 10 प्रणमास श्रूयते है, 10 प्रणमास प्रकरण में श्रुत है। श्यवनंदे सनं गृणोमि घृतस्य धारया सुसेवं कल्पयामि तस्मिन् सीदा अमृते प्रतिष्ठ व्रीहिणा मेधस्सु मनस्य मान इति। श्योनम ते सनं गृणम, बहुत सुंदर आपके लिए आसन बना रहा हूं। ते मैंने तुभ्याम, हे पुरडास, संबोधन पुरडास के लिए बोल रहे हैं, अरे पुरडास आपके लिए बहुत ही सुंदर दर्भ का बना हुआ आसन बिछा रहा हूं। 2 दर्भ रख देते हैं, okay, बहुत सुंदर आसन बना। यही प्रक्रिया लोगों ने कपड़े के लिए कर दिया। आजकल क्या है, वस्त्र में समर्पयामि, एक धागा ले लेंगे, लाल टुकड़ा धागा डाल, वो वस्त्र में समर्पय दूसरी धागा डाल देंगे। या 2 दर्भ रख रहे हैं और कह रहा है स्योनम दे सनं कृणोमि, और वो भी बढ़िया चमकदार आसन बनाने लिए क्या कर दिया उसको मैंने, घृतस्य धारया सुसेवं कल्पयामि, थोड़ा घी उसमें लगा दूंगा तो चम 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 कर देगा, बढ़िया आसन हो जाएगा, चमकता आसन। तस्मिन् सीधा, आप विराजमान हो जाइए उसके ऊपर, बैठिए। बैठे कैसे बैठिए? तस्मिन् सीधा अमृते प्रतिष्ठा, तस्मिन् अमृते, अमृत में आसन है, उस पर आप बैठिएगा प्रतिष्ठित होकर के। ए व्रीहियों का मेध स्वरूप सारभूता पुरडाश, आप अच्छे मन वाले पुकर, प्रसन्न मन वाले ऊपर हम पर कृपा करो, ये मंत्रार्थ है। भो पुरडाश तब समीचीनम स्थानं करोमि, स्योन मने समीचीनम स्थानं करोमि, तच्च स्थानम घृतस्य धारया सुष्टु सेवितुम योग्यम कल्पयामि, आपके द्वारा सेवन करने योग्य, बैठने योग्य घृत धारा के द्वारा चमकाता और सुंदर आसन बना रहा हूं। भो व्रीहि सारभूत, व्रीहिणाम मेद मने सारभूत, मेद कर दिया सारभूत, व्रीहियों का सारभूता, हे पुरडाश तम समाहित मनस्क सन, आप समाहित चित्त वाले होकर के तस्मिन् समीचीने स्थाने, समीचीन से सम्यक आसन में उपविश, तत्र स्थिरो भव, वहां स्थिर हो जाओ, ये इसका तात्पर्य है। यहां पर क्या ये विषय वाक्य का अर्थ बता दिया। तत्र तस्मित्यनेन तच्छब्देन प्रकृतिवाचिना पूर्वोत्तरार्धयोर एक वाक्यत्वे सति, ये वाक्य प्रमाण लागू हो गया कि पूर्वोत्तर वाक्य का बीच में जो है जो तस्मिन शब्द है वह तत्शब्द के द्वारा प्रकृतिवाची है, वो अतः पूर्वोत्तरार्धों को मिला दे रहा है, एकत्व प्रदान कर रहा है। एकत्व एक वाक्यत्व सति मंत्र द्वयाभावात्, 2 मंत्र नहीं है ये, अतएव सर्वोपि मंत्र स्थान करण से अंगम, या तो पूरे अंग को आसन बनाने में लगा दो, तत्र विनियोजक श्रुति एवं कल्पनीय, लेकिन वे श्रुति कल्पना करनी पड़ेगी। क्या कल्पना है? सर्वेण अनेन मंत्रेण स्थानं कर्तव्यम इति, यह संपूर्ण मंत्र के द्वारा आसन की कल्पना करनी चाहिए।
अथवा तथा सर्वेण मंत्रेण पुरुषार्थ स्थापने इत्यपि कल्पनीया। संपूर्ण मंत्र पाठ करते हुए उत्तरार्थ के अनुसार पुरुषार्थ की स्थापना करनी चाहिए, बिठाना चाहिए वहां, ये भी अर्थ हो। सदनांगत्ववत् प्रतिष्ठापनांगत्वस्यापि तद वाक्य बोधितत्वात्। जैसे आसन का अंगत्व है वैसे प्रतिष्ठान का भी अंगत्व उन वाक्यों के अर्थ से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। अतः वाक्य प्रमाण लिंग प्रमाण आदि ने, और लिंग प्रमाण वह श्रुति कल्पना किया शुद्ध प्रमाण आदि ने, तब जाके विनियोग होगा। तथा सती सदन स्थापनयोर अस्य मंत्रस्य विकल्प समुच्चयो वा स्वेच्छा भविष्यति। इसलिए करने वाला याज्ञिक जो है उसकी मर्जी है, अपनी इच्छा के अनुसार या तो इन दोनों को विकल्प कर देगा या तो समुच्चय कर लेगा। यदि प्राप्त ब्रूमः, कदे नहीं हो सकता। तदेतद उत्तरार्ध से सदन करणे शक्ति अकल्पयित्वा कृष्ण मंत्रम सदन विनियोक्तुम नारति। समस्या क्या होगी? पूरे मंत्र को आसन बनाने में कैसे लगाओगे? कि उत्तरार्थ का अर्थ क्या है? आसन बनाना अर्थ है ही नहीं। फिर वहाँ आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। बैठाने का अर्थ करना पड़ेगा आसन बनाना, धातु अर्थ बदलना पड़ेगा। तस्मिन सीधा नहीं, अर्थ बदलो उसको, सीधा का अर्थ, धातु का अर्थ। धातु न माने कर्तत्व, क्या दिक्कत करने में? लेकिन उत्तरार्थ में आपको सदन करणत्व रूपी अर्थ की कल्पना करनी पड़ेगी, तब पूरे मंत्र सनकरण में नहीं होगा। एवमेव प्रतिष्ठापन के लिए पूरा मंत्र प्रयोग करोगे तो क्या कहना पड़ेगा? पूर्वार्ध में स्थापना की कल्पना करनी पड़ेगी। उदासन बनाना था अर्थ, शोनम ते कृणोमी, और कृणोमी का बदल दो, प्रतिष्ठा कर दो। ये कल्पना के बिना पूरे मंत्र को सदन परक या साधन परक अन्वय नहीं कर सकते आप। एक अधिक कल्पना जुड़ गया, यह आपत्ति है। क्योंकि पूर्वार्ध से कह रहे हैं ये पूर्व तथा पूर्वार्ध से स्थापने, पहले क्या है? उत्तरार्ध में सदन कर्ण रूपा शक्ति में अकल्पयित्वा कृष्ण मंत्रम सदने विनुक्तम न रति, तथा पूर्वार्ध से स्थापने शक्ति में अकल्पयित्वा, स्थापन व्यर्थ की में शक्ति कल्पना की बिना न तत्र प्रभवती, उसको ही पूरे मंत्र को स्थापन रूपी क्रिया में विनियोग नहीं कर पाएंगे आप। अतः लिंग कल्पना व्यवधान है ना, इसे सामर्थ्य कल्पना करना पड़ा ना। उत्तरार्ध को प्रतिष्ठा स्थान पर घटना और पूर्वार्ध को स्थापन पर अर्थ कल्पना करना पड़ा। लिंग प्रमाण बीच में व्यवधान हो गया। वाक्यम श्रुतिम प्रति विप्रकर्षित है। इस वाक्य प्रमाण से श्रुति प्रमाण के और विनियोग के बीच में विप्रकर्ष पैदा हो गया, दूरी पैदा हो गया, कि बीच में एक और लिंग प्रमाण आना पड़ा। प्रत्यक्षं तो लिंगद्वयम, और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है मेरे पास? लिंग प्रमाण है। पूर्वार्ध का अर्थ आसन बनाना, उत्तरार्ध का अर्थ स्थापन करना। ये शब्दगत सामर्थ्य लिंग प्रमाण से दो भिन्न अर्थ में स्पष्ट है। कोई कल्पना के बिना पूर्वार्ध को केवल आसन बनाने में लगा दो, उत्तरार्ध केवल स्थापना में लगा दो, और कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं बीच में। प्रत्यक्षं तो लिंगद्वयम सन्निकृष्यते, सन्निकर्ष हो जाता है। तथा सति लिंगेन वाक्य बाधाद अर्धद्वयम उभयोर व्यवस्थितम, लिंग के द्वारा वाक्य प्रमाण का बाध होने से पूर्वार्ध और उत्तरार्धों को अलग अलग व्यवस्थित करके विनियोग कर दिया जाता है। यहाँ पूर्व पक्षी कहेगा ये विषय वाक्य क्यों उठाया आपने? पूर्व अधिकरण के विषय को यहाँ रख लो वाक्यवाद के लिए भी। नो ऐन्द्रिय कार्यपत्यमित्यत्रापि पदद्वय अन्वय रूपस्य वाक्यस्य विनियोजकत्व प्रतीतेर लिंग वाक्य विरोधाय तदेव उदार्यताम यदि च न, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ भी दो पदों की लड़ाई है। यहाँ क्या है? पूर्वार्ध अलग वाक्य, उत्तरार्ध अलग वाक्य, दो वाक्य की लड़ाई है। या वाक्य प्रमाण को बात करके अब लिंग प्रमाण से विनियोग किए, वहाँ दो पद की लड़ाई है, ऐन्द्रिया और गार्हपत्यम। ऐन्द्रिया उपतिष्ठते, गार्हपत्य उपतिष्ठते, दोनों विनियोग हुआ था ना। वहाँ पर भी दो की लड़ाई को भी वहाँ भी कहो लिंग प्रमाण से विनियोग कर दूंगा, उसी को दृष्टांत बनाओ। कहते नहीं हो सकता। क्यों?
न तत्र लिंगेन वाक्य बाधित्य सती, यदि वहाँ पर भी लिंग की तरह यदि वाक्यार्थी बाध्य आपने इंद्रिया गार्हपत्यम उपदिष्टे वाक्य को भी यदि बाध देते हो तो फिर लिंग अब कहाँ लागू होगा, उसके बाद किस पर लागू करूँगा। तत्र लिंगेन वाक्य बाधित्य सती एकैक पदस्य अर्थ प्रत्यागत्वभावेन, प्रत्येक पद अपने आप में पूरे वाक्यार्थ बोध करने में समर्थ है ही नहीं। दो पद की लड़ाई है ना वहाँ पर, इंद्रिया और गार्हपत्यम। ना इंद्रिया किसी चीज़ को बोध करा सकता अपने आप, न गार्हपत्यम किसी का बोध करा सकता अपने आप। इसलिए ये एकैक पदस्य अर्थ प्रत्यागत्व भावेन, प्रत्येक पद अपने आप में अर्थ प्रत्यागन नहीं है, जो श्रुति कृत विनियोग से असिद्ध है। वह श्रुति प्रमाण ला करके कल्पना करके सर विनियोग करने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाता है। असिद्धेर अप्रामाण्यमेव उदाहरत से प्रसन्न, उस वाक्य ही अप्रामाणिक हो जाएगा, आपत्ति हो जाएगी। यह तो महावाक्य बाधित है। यहाँ क्या हो रहा था, दो वाक्यों को मिला करके आप महावाक्य बना रहे थे। हम महावाक्य मात्र को बात कर रहा हूं, लेकिन दो पृथक वाक्य तो मान रहा हूं। इसलिए यह तो महावाक्य बाधित है भी अवान्तर वाक्य हो, अवान्तर तो पृथक वाक्य हैं, उनकी अर्थ प्रतीत हो लिंग विनियोग सिद्ध होती, अर्थ प्रतीति हो जाएगा, लिंग प्रमाण विनियोग करेगा, श्रुति कल्पना करके विनियोग करने में कोई दोष नहीं रहेगा। इत्येतदेव उदाहरणम, इसे जो हमने उदाहरण दिया है यही वाक्य को उदाहरण बनाना उचित है।